हेलो गर्ल्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़ते हैं हमारा अगला पाठ जो कि कविता है वीरों को प्रणाम। गर्ल्स, वीर जो कि अपनी धरती के लिए शहीद हो जाते हैं, आज हम देखने वाले हैं ऐसे ही वीरों पर आधारित एक कविता जिनके लिए हमारा सिर हमेशा गर्व से ऊंचा उठा रहता है और उनकी याद में हम हमेशा सिर झुकाते हैं। कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमारा देश आज आज़ाद है। देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण कुर्बान किए। तो इस कविता में उन्हीं शहीदों को और वीरों को प्रणाम किया है। चलो बढ़ते हैं कविता की ओर। मैं पहले कविता पढ़ूंगी, फिर उसके कठिन शब्द को हम देखेंगे। कविता में कवि बताते हैं कि किस प्रकार से वीर जो होते हैं उनके लिए हमारे मन में हमेशा प्रिय भाव रहने चाहिए। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। कवि है रमेश दीक्षित। गर्ल्स, मैं आपको मिलाना चाहूँगी कुछ कठिन शब्दों से। प्रणाम यानी कि सैल्यूट, धरती लैंड, मर मिटना यानी टू डिवोट, बलिदान यानी सेक्रीफाइस करना, वीर यानी ब्रेव शूर, बहती यानी टू फ्लो, धुन से रहना यानी पैशनेट, चमक शाइन, और आज़ादी यानी फ्रीडम के लिए आया हुआ शब्द है। तो चलो हम बढ़ते हैं कविता की तरफ। वीरों को प्रणाम। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। कवि बताते हैं कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जिन जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे सारे वीरों को हम, जिन्होंने हमारी मिट्टी को आज़ाद किया है, तो ऐसे मिट्टी का कण कण जो है वो हमें प्राणों से भी प्यारा है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी को उन शहीद वीरों ने अपने खून से सींचा है, आज़ाद किया है, और इसलिए ऐसे वीरों को हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए। यह धरती, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है। कवि बताते हैं कि इस धरती पर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है और इस देश के लोग हमेशा इस देश के लिए मर मिटने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। कवि बताते हैं कि इन वीरों के बलिदान से पूरे दुनिया में, सारे वर्ल्ड में हमारे भारत देश का तारा जो है वह चमक उठा है। और इसीलिए कवि बार बार बताते हैं कि ऐसे वीरों को हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए। उनके कुर्बानी को हमें कतई भूलना नहीं चाहिए। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। कवि बताते हैं कि इस देश को जो आज़ादी मिली है उसके लिए हमें कठिन प्रयत्न करने पड़े हैं। कई सारे नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, कईयों को तो फांसी पर लटकना पड़ा है, कईयों ने अपने घर पर अपने घरदार छोड़े और कुर्बानियाँ दी है। तो यह आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है,
हमने जो भी कुछ सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके सीखा है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। कवि बताते हैं कि देश की इस मिट्टी का कण कण, जिस पर इन वीरों ने बहुत प्रेम किया, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार किया, और उस भूमि के प्रत्येक कण को बचाने के लिए, गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों को अर्पण किया है। और इसीलिए कवि बताते हैं कि ऐसे वीरों को हम लाख लाख बार प्रणाम करते हैं। गर्ल्स, कविता बहुत ही इजी है। इस कविता में कवि ने देशभक्तों के प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त की है कि किस प्रकार से इस देश को आज़ाद करने के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, उनके प्रति हमें आभार प्रकट करना चाहिए, उनके प्रति हमें हमेशा सिर झुकाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो यह थी आपकी कविता वीरों को प्रणाम। मुझे लगता है आप इसे टेक्स्ट बुक से ठीक तरह से पढ़ें, आप इसे समझ चुके हैं। धन्यवाद।